अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, हमेशा की तरह 3 और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार क्यों है, देखिए हमेशा मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हूँ कि जब भी मैंने कोई चिकन बनाना है, कभी मटन बनाना है, बीफ बनाना है, तो उसके साथ एक दाल सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। ये मेरे घर का भी है और घर में भी यही होता है कि मैंने जिस तरह से आज घर में एक बड़ा मज़ेदार सा मसाले वाला चिकन बनाया और साथ में दाल चावल बनाए, तो हमेशा मेरा यही होता है कि एक चीज़ जो होती है वो कोई दाल या सब्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए और खानी भी चाहिए। आपको पता है दाल सब्ज़ियाँ तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे दाल की बात की जाए तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा उसमें मिकदार होती है, सब्जियों की बात की जाए तो कैल्शियम, मिनरल्स, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलें जी, हम अंडों की भी बात करते हैं, उसमें भी आपको पता है प्रोटीन होता है। तो आज स्टव एग बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, साथ में मिल्की सवैयाँ बन रही है और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से मलाई चिकन कबाब बन रहे हैं। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत मज़ेदार सी झटपट बनने वाली हैं और प्रॉपर तरीके से एक पूरा मेन्यू है जो एक मतलब कबाब भी बन रहे हैं, इसके साथ एक सालन भी बन रहा है और इसके साथ यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी मीठा भी। तो ऐसा करते हैं कि आपको बता देते हैं, जो आप मीठा बना रहे हैं तो हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क और ऑल पर्स डेयरी क्रीम, ये दोनों हमारे पास है। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि आपको पता है ऑल पर्स डेयरी क्रीम का हम जब भी मीठे बना रहे हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो क्रीमी उसको बनाने के लिए हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं क्रीम का। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ऑल पर्स डेयरी क्रीम और ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। तो ये मेरी जो रेसिपी है ये सेकंड रेसिपी है और यहाँ पर फर्स्ट के आपको अज्जा भी बताती हूँ। आज मैं कैसी लग रही हूँ बालों में, बालों का भी याद आ गया मुझे बताना मैं बालों में कैसी लग रही हूँ। अभी मेरे इसके ऊपर नज़र पड़ी थी ना सामने, तो इस वजह से मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा ये भी पूछूंगी, मुझे ज़रूर कॉल करके बताना कि आज मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ। इसके अज्जा बताते हैं। 6 अदद अंडे। अच्छा, एक अंडा ख़राब था तो वो मैंने फेंक दिया, मैंने वो बॉयल 6 किए थे, लेकिन एक वो पता क्या हुआ, जब मैंने इसको छीला तो उसमें से स्मेल आ रही थी। अब अंदर बंद का तो हमें भी नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, 6 की जगह 5 सही, ठीक है। इसके बाद 250 ग्राम दही चाहिए, 250 ग्राम प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, भुना पिसा ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नारियल 1 खाने का चम्मच, इसके साथ नमक 1.5 चाय का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, उसके साथ हम ऑयल आधा कप लेंगे और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसके साथ अदरक गार्निशिंग के लिए। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पूरा मसाला है स्टफिंग का उसको बनाते हैं, फिर हम इसकी जो प्याज ग्रेवी है उसको भी बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों काम साथ साथ में करते हैं, इसलिए कि टाइम जो है ना बहुत कम है, कम इसलिए अभी बहुत सारे काम है आगे। अभी आप देखें, हमने कबाब भी बनाने हैं, मीठा भी बनाना है, फिर 1 घंटे में बचत होगी। 1 घंटे में हमने क्या करना है, आपको सारी चीज़ें ये भी सिखानी है और इसके बाद आपको अच्छे अच्छे कमर्शियल्स भी दिखाने हैं, जो ज़ाहिर ब्रेक्स वगैरह भी आती है तो वो भी दिखाने होते हैं और प्रॉपर वो भी। और फिर आप तो मैंने अपने हेयर स्टाइल का भी तो आप लोगों से पूछना है, आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है। अल्लाह, बीच में टीका हो तो क्या प्यारा लगे, मुझे टीका पहनने का बहुत शौक है। तो वो मैं अभी एक उसमें ना कोई होगा ना इस तरह का, तो मैं क्या करूँगी, बिंदिया पहन लूँगी, बीच में टीका पहनूँगी, वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा हम जला देते हैं और जिस तरह से मैंने कहा कि हमने इसका मसाला स्टफिंग के लिए भी बनाना है और इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी के लिए क्या है कि यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ी सी राई, ठीक है। ये इसको राई को हल्का सा ये फ्राई हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ मेरे पास है पिसी हुई प्याज और ये दही का जो मसाला बनेगा और स्टफिंग का अलग से मसाला बनाएंगे। ये अंडों को हल्का सा बीच में चाक करेंगे, उसके अंदर मसाला भरेंगे और जब हमारी ग्रेवी पूरी तैयार होगी तो ग्रेवी करेंगे। तो यहाँ पर पहले राई को थोड़ा सा खुशबू आने दें, तो इसमें पिसी हुई हम प्याज डाल रहे हैं। पिसी हुई प्याज डाल के इतनी देर में ये प्याज का थोड़ा सा मसाला तैयार होगा, इतनी देर में हम यहाँ पर अंडों को स्टफिंग कर लेंगे। अच्छा, ये इस तरह इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही होती हूँ कि ताकि देखिए आपका जो है जो भी आप खाना बना रहे हैं तो आपकी टाइम की बचत भी हो जाए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मसाले को तैयार करना है, जब तक ये प्याज वगैरह ब्राउन होगा इतनी देर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो ये अब इसमें खुशबू आने लगी राई में, तो इसमें जाएगी पिसी हुई प्याज, ठीक है। अब प्याज को पकने देते हैं जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए, ठीक है। ये देखें, चलें जी, ये देखें बड़ी अच्छा सा इसका मसाला हम तैयार करते हैं।
अच्छा जी, ये तो हम यहाँ पर मसाला तैयार करें। अब स्टफिंग के अपने सारे अज्जा नोट कर ले हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा प्याला ले लेते हैं जिसके अंदर हमने स्टफिंग का करना है। ये देख लीजिएगा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये है मेरे पास पिसा धनिया, ज़ीरा, ठीक है, सौंफ, पिसे हुए सौंफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अच्छा थोड़ा थोड़ा मसाला मैं इसमें भी डाल दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास है थोड़ा सा नमक, स्टफिंग का अलग मसाला है और उसका अलग है, और ये नारियल, ठीक है। नारियल के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ इसमें डालेगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये जो है हमने इसको जो पूरा इसके अंदर स्टफिंग करनी है उसका मसाला है। हल्का सा इसमें पानी या लेमन जूस वगैरह आप डालकर इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लेना। अच्छा, यहाँ पर ये जो है, ये प्याज जो है हमारा, ये थोड़ा सा हो रहा है ब्राउन। ब्राउन भी नहीं होगा इसलिए कि इसमें तो पिसी हुई है, पिसी हुई कैसे ब्राउन होगी। चलें जी, थोड़ा सा इसमें डालते हैं पानी, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा। चलें जी, ये हो गया। और अब ये मसाले, ठीक है, ये जो ग्रेवी है, थोड़ा सा नमक, ठीक है, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें नमक, थोड़ी सी यहाँ पर सौंफ, ये मैं साइड पे करती रहती हूँ ताकि मैं डबल डबल ना डाल दूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के साथ ये पिसा नारियल। अच्छा, मैं पहले डर गई, मैंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो नमक जो है वो सारा डाल दिया। दोनों वो, एक तो आईसाइड भी वीक है, दूसरा दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन नहीं, वो मैंने नारियल ही डाला था। अब इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। चलें जी, ये हमारा ये काम पूरा ख़त्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना चाह रही हूँ, तो ये चीज़ें मैं रखती हूँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती जाती हूँ मैंने ड्यूरिंग ब्रेक क्या करना है। ये हमारा मसाला जो है तैयार हो रहा है। चलें, कौन सी नाइफ ले, यही वाली ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बस एक बताती हूँ, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। इस तरह से करना है। और ये जो मसाला जो मैंने यहाँ पर बनाना है, ये मसाले को हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टफ़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने काम करना है ड्यूरिंग ब्रेक। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक हम इसको स्टफिंग कर लेंगे, इतनी देर में यहाँ पर मसाले को भून लिए लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने ना वो जो प्याज उसके साथ सारा मसाला डाल के इसको थोड़ा सा भूना, उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। ये देख लीजिएगा, दही डालकर इसको थोड़ा सा पकाना है। बहुत ज़्यादा आपने पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने ये जो अंडे थे उसको मैंने सारा स्टफिंग की इसकी, वही मसाले की, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला, बहुत ज़्यादा लंबा पेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये फिर अब ये थोड़ा सा ग्रेवी जो हमारी ऐसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये अंडे डाल देंगे, ठीक है। तो ये बड़े मज़ेदार सा ये सालन जो है इसका रेडी हो जाएगा। ये देखें, प्याज है, उसके बाद दही है, दही के साथ सारे मसाले हैं, ठीक है। बाद में ये भी हम डालेंगे। अब थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें डाल देती हूँ, अदरक भी हमने डालनी है, खैर ये बात का ये है। चलें जी, यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। बस सेकंड रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं। जो हम सेकंड रेसिपी बना रहे हैं वो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी मिल्की सवैयाँ बन रही हैं, और मिल्की सवैयाँ के अज़्ज़ा भी आपको बताती हूँ, और साथ साथ में इसके मेथड की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, बस काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये हरा धनिया इसी में डालती हूँ, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये पूरा इसका मसाला, ठीक है। ये मज़ेदार सा इसका ये ग्रेवी जो है रेडी होगी, ठीक है। ये तैयार होगी, बस इसको हम बंद करते हैं और हो गया ये कंप्लीट। हाँ,
प्रॉपर तरीके से रेडी है। जो मसाला था उसका बचा वो भी डाल दिया, अंदर स्टफिंग की हुई एग्स भी डाल दिए, हरा धनिया भी डाल दिया, तो ये रेडी हो गया। अब इसका कर दिया हमने चूल्हा बंद और इसको मैं करती हूँ ऊपर से कवर और चलते हैं मीठे की तरफ। चलें जी, ठीक है। अब मीठे के अज्जा मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से बनाना है। और यहाँ पर है हमारे पास ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क है और ऑल पर्पस डेयरी क्रीम भी है, तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ मैंने सवैयों को यहाँ पे रख दिया था कि सवैयाँ जो है थोड़ी सी वो यहाँ पर पक जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर अज्जा पहले आपको बताती हूँ किधर गया पेपर, वैसे तो याद होता है लेकिन फिर भी एक दफ़ा ज़रा प्रॉपर से देखिए। हमें तकरीबन 3/4 कप हमें चाहिए सवैयाँ, इसके साथ दूध चाहिए 1 लीटर, चीनी चाहिए वो भी 3/4 कप चीनी चाहिए, इलायची 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच बादाम, 2 खाने के चम्मच पिस्ता, और साथ में हम लेंगे यहाँ पर लाल वाली जेली 1 पैकेट। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि जो मिल्क का इस्तेमाल करें तो मेरे पास है यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सवैयाँ मैंने इसमें डाली हुई थी, थोड़ी सी और भी डाल देती इसलिए कि अभी थोड़ा सा इसको पकाना था मुझे, तो हल्की आग पे आपने इसको पकाना है। अच्छा, यहाँ पर सवैयाँ डाल दी। सवैयों का मैं बताती, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक वाली भी कर सकते हैं, मोटी भी कर सकते हैं, दोनों ही बड़ी अच्छी लगती है। ये देख लीजिएगा, सवैयाँ हमने इसमें डाल दी और थोड़ा सा इसको हमने पकाना है। पानी में थोड़ा सा ये ज़रा जल्दी गल जाती है, वैसे थोड़ा टाइम लेती है। इसके बाद इसमें चली जाएगी इलायची, इलायची के साथ चीनी, और साथ में हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो चाय तो इसी की बनती है, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क है, चाय भी बड़ी मज़ेदार सी क्रीमी बनती है। अगर आप कोई मीठा बनाते हैं वो भी बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा बनता है। तो अगर बहुत सारे लोगों के होता है कि घर में मसले होते हैं ना, कौन बॉईल करे कौन वो करे, बस आपने पैकेट लाना है, फ्रिज में रख देना है, और जब आपका दिल करे आप मीठा बनाएं। आप वैसे बच्चों को भी दे सकते हैं फीडर में डाल के। तो यहाँ पर जाएगा ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, वो हम इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, ठीक है। ये पकेगा और इसके अंदर यहाँ पर है हमारे पास, ये देखें, जो ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम है, इसका इस्तेमाल मैं इसमें भी कर सकती हूँ, और साथ साथ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है, चिकन के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इसको हम थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं और इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं हम, चल भाई कहाँ है, ये शुगर का इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें एक बॉयल आ जाए, फिर इसमें चीनी जाएगी, ये देखें। और इसको ठंडा करना है, ठंडा करके आपने निकालना है, जो भी आपके सर्विंग बॉल्स हैं, ग्लासेस हैं, उसके अंदर निकालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जेली ऊपर से डाल देनी है। तो मैं इसको पहले इसीलिए वजह से मैंने कहा था पहले मैं इसको बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको पकाना। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये चीनी डाल देते हैं, बस एक बॉयल आ जाए फिर चीनी। मीट, ये एक रेसिपी तो देखिए हमारी कंप्लीट होगी। स्टफ़ा कितने मज़ेदार से बने, आप चाहे तो इसमें आलू को भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आलू करके उसको बॉयल करके टुकड़ों में वो भी डाल सकते हैं, वैसे भी आप इसको बना सकते हैं। बड़े मज़ेदार ये करी होती है, राइस के साथ, रोटी के साथ खाई जाती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो इलायची भी इसमें डाल दी, इसमें हमने ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क भी डाल दिया, और अब इसके अंदर डालेंगे चीनी। लेकिन जब इसमें एक बॉयल आएगा फिर हम डालेंगे, अभी थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, ये अच्छी तरह से इसमें गल जाए सवैयाँ, फिर इसके अंदर ये डालेंगे। फिर चलेंगे कबाब की तरफ, बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं, जो बहुत ही मज़ेदार फटाफट बन जाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार सी ये मिल्की सवैयाँ रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है ऑल पर्पस फुल क्रीम मिल्क का, ठीक है। तो अब इसमें जाएगी चीनी, ठीक है, शुगर डालते हैं और इसको थोड़ा सा बस इतना चलाते हैं कि ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, वो मिक्स हो जाए, ठीक है। और वैसे भी सवैयाँ का क्या है, जब वो ठंडी होती हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। चलें जी, ये जो हमने ड्राई फ्रूट डालना है ये बात का काम है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं, मलाई कबाब बन रहे हैं। उसके अज्जा आपको बताती हूँ क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने बनाना है, झटपट खैर बन जाएगा। वहाँ पर देखें स्टफ़ एग भी हमारे रखे हैं, तो बस इसको थोड़ा सा एक बॉयल आ जाए तो इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। ये देख लीजिएगा इस तरह से। अच्छा, आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है, और यहाँ पर थोड़े से आपने इसको पतला रखना है। क्यों पतला रखना है कि ये जब ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पतला रखना है। बस जी, चीनी भी डिज़ोल्व होगी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालती हूँ और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखते हैं। अब इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। इतनी देर में क्या होगा कि ये आराम से यहाँ पर ठंडा हो जाए। चलें जी, ये देखिए चलें। अब आखिरी जो रेसिपी है हमारी उसकी तरफ चलते हैं। इसके अज्जा नोट कीजिएगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदार से जो बन रहे हैं चिकन मलाई कबाब। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है आधा किलो, पपीता 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, 6 अदद हरी मिर्चें, लहसुन के जवे 6 अदद, आधा कप फ्राई की हुई प्याज, क्रीम ऑल पर्स हम लेंगे डेयरी क्रीम आधा कप। इसके बाद हमें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हस्ब ज़रूरत ऑयल है और पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच। तो बस सिंपल है, इसका कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालती हूँ, इसलिए कि बार बार मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं एक में सब चीज़ें डाल के आपको बता देती हूँ कि इसको हमने क्या करना है। ठीक है, ये मेरे पास है पपीता जिसको बारीक काटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन। लहसुन के साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च मोटी कुटी हुई, कुटी लाल मिर्च, ठीक है, कुटी लाल मिर्च, जायफल जवतरी, पिसा गरम मसाला। ये देखिए ये है जायफल जवतरी दोनों मिक्स है। ठीक है, इसके बाद ये पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच आप भर के डाल दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज और नमक। ये फ्राई प्याज, नमक और अंडा और क्रीम जो है हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। रीज़न ये है कि जब आप चॉपर में डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये इसमें जाएगा यहाँ पर फ्राई प्याज। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और ये मेरे पास है चिकन। ठीक है, ये सारी चीज़ें चॉपर में जाएंगी और इसको हमने पीसना है। पीसने के बाद अंडा, अगर अच्छा इसकी ये चिकन की ये बात है कि अगर आप इसमें अंडा ना भी डालो तो इसकी फिर भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो आप इस चीज़ का वो ना लीजिएगा, नहीं भी अंडा डालते तो वैसे भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा ये मेरे पास है चिकन। चिकन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये जाएगा। चलिए ये हम डालते हैं। मोटा मोटा ही मैंने रफ कटिंग की है इसलिए कि वैसे भी हम चॉपर में डाल के इसको पीस लेंगे। चीज़ों को हम हटा देते हैं। चलिए इसको करते हैं साफ और चॉपर को चलाते हैं और इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे कबाब का, लेकिन इसके अंदर क्रीम और उसको मिलाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, हरी मिर्चें भी इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च कुटी हुई मिर्च डाली है तो ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बहुत तेज़ ना हो जाए। तो बस 2-3 आपने हरी मिर्चें भी इसमें डाल देनी। पपीता इसलिए डाला है कि पपीता उसको बहुत सॉफ्ट कर देगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर आपने फ़ौरन के फ़ौरन बनाने हैं तो आप कम से कम 1 से 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपने उसको मतलब होता है ना कि अगर आपने उसको मतलब ज़्यादा देर रखना है तो फिर पपीते की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा।
पीस लीजिएगा, वरना ये होता है कि कबाब जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया। अब इसको हम निकालते हैं एक बॉल के अंदर, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। क्रीम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है यहाँ पर ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, और सिंपल अब इसके कबाब बनाने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जा रहा है, ये मेरे पास है जो कीमा, उसका ये चिकन का मैंने लिया है, ठीक है, चिकन का कीमा लिया है। चिकन ले लिएगा तो वो बड़ा अच्छा सा वो हो जाता है, मतलब बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अदद अंडा, और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर जो मैंने कहा था हमारे पास ऑल पर्पस की क्रीम है, क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो अंडे को मैं इसमें तोड़ लेती हूँ अलग से। इसके अंदर ये हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अंदर डायरेक्ट ना अंडा डालें, कभी भी ख़राब भी निकल सकता है। तो अंडा फ़िलहाल तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, ये डालेंगे। बड़े मज़ेदार से क्रीमी क्रीमी से बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। ये डाल दें, चले बस काफ़ी है, ये हो गया। अब अंडे को फेंटते हैं, डालते हैं, ऑयल गरम करते हैं और इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है। तो तीनों तकरीबन रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसका कबाब बना लीजिएगा। ये देखें कितना रफ सा ये हुआ है इसका कीमा। अब जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत मज़ेदार से ये कबाब जो है फ्राई होंगे, और क्रीम के साथ और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमने पपीता डाला तो सॉफ्ट भी बड़े होंगे। तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एक फ्राई पैन जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। चलें जी, इसके अंदर जा रहा है ऑयल, और इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और करते हैं हम कबाब को शेप। बेशक आप सीख कबाब का दे दें, चाहे वो ऐसे ही डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा कबाब को मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये फ्राई हो रहे हैं। बस एक ख्याल कीजिएगा, ज़रा एक साइड से सुर्ख हो गए तो फिर आपने टर्न करना है, वरना ये टूटेंगे। तो मैंने किस तरह से इसका बनाया था मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्यों इस तरह से शेप आया, तो ये मैं भी आपको बताती हूँ। देखें, ये देख लीजिएगा। चलिए, इसको ये हमने यहाँ पर टर्न कर लिया। ये सबको ये मेरे पास था इस तरह से। आपने कोई, आपके पास स्टिक होती है जो मोटी होती है, या फिर आपके पास ये नाइफ़ जो तेज़ करने का है, या फिर आपके पास कोई भी घर में इस तरह का कोई भी चीज़ होगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसका जो शेप है ना वो आपको सीख कबाब वाला आ जाए। ये देखें, अब इसको आराम से आपने इस तरह से ये देखें बनाए। अब एक प्लेट ले लेती हूँ, इसमें निकाल लेते हैं हम इसको। हाथ पे हल्का सा आपने पानी निकाला है, और ये देखें, ये ठीक है। अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ जो फ्राई हो चुके हैं। चले, ये हम इनको निकालते हैं जो फ्राई। चलो, ये देखें, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ्राई हो चुके हैं इनको हमने अभी निकाल लेना है। और ये ज़्यादा जो मतलब हमने पपीता भी डाला है, बहुत ज़्यादा ये ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट होके टूटे, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के कबाब जो है हमारे रेडी हो गए। सही है। अभी क्या करूँगी, सबको हमने शेप देना है, और इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो हाथ पे थोड़ा सा पानी, और आपने इस तरह से लेना है। ये देखें, हरी मिर्चें, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, इसके साथ इसके अंदर पपीता, थोड़ा सा आपने इसके अंदर मैंने डाली यहाँ पर ऑल पर्पस, मेरे पास डेयरी क्रीम थी उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, और एक अदद अंडा भी शामिल कर दिया। अगर अंडा आप नहीं भी डालेंगे तो वैसे भी ये बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपने इसको सीख पर लगाना है। ये देखिए,
और आराम से आप इसको फ्राई कीजिएगा। आखिर में अगर आप चाहें तो एक तरह कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा इसके अंदर ऐसे बारबेक्यू का ऐसा लगेगा कि आपने इसको बारबेक्यू किया है। इसको भी फ्राई कर, अभी चूल्हा बंद है मैंने इसलिए इसमें रख देती हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल कर थोड़ा सा गार्निशिंग कर लीजिएगा हरा धनिया के साथ। इसके साथ ये इस तरह से आपने हाथ पे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा ताकि वो इसका शेप जो है अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर सिर्फ एक मीठा रह गया है जो हमने ऑलपर्ट से मिल्क से बनाई है, बड़ी मज़ेदार सी मिल्की सवैयाँ, वो फ्रिज में रखी हैं। थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए फिर उसके ऊपर जेली डाल के उसको भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपने इसको शेप देना है और बड़े आराम के साथ। चलिए ये हो गया और ये भी है। आराम से ये सारे के सारे, देखिए आधा किलो में कितने सारे कबाब बन गए हैं। अब सबको शेप देने के बाद यहाँ रख के फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी चूल्हा नहीं जलाती। ये बस एंड वाला भी हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो सारे हमारे कबाब जो है रेडी हो गए। ये थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, एक छोटा कबाब भी होता है घर में छोटे बच्चों के लिए। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ख़त्म काम, इसको फ्राई करते हैं। उसके बाद हम इसको निकालेंगे प्लेटर के अंदर और साथ में थोड़ा सा यहाँ पर टमाटर के साथ, प्याज तो ख़त्म हो गया हमारा, आज है ही नहीं है प्याज हमारे पास, तो बस प्याज के साथ नहीं बाकी चीज़ों से हम इसको गार्निशिंग करेंगे। तो चलाते हैं चूल्हा और इसको करते हैं ऑन। ये देखें क्या मज़ेदार से कबाब जो हमारे रेडी हो गए। और बाकी ये है कि मीठा भी अभी निकालते हैं। प्रॉपर 3 रेसिपीज है। मैं चेक कर लूँ क्या आता कहीं नहीं प्याज नहीं है। चलिए पीस लिया प्याज हमने, बस थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको फ्राई पैन को शेक करना है ताकि वो जो कबाब है वो थोड़े से ऑयल के साथ अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो आज की 3 रेसिपीज़ होगी कंप्लीट, मज़ेदार सी। ठीक है, आज किसी की कॉल ही नहीं आई। मैंने बोला था कॉल करना, किसी ने भी एक भी कॉल नहीं की, या इन्होंने कॉल नहीं दी, क्या किया कोई बात नहीं, फेसबुक पे देखूँगी, व्हाट्सएप पे देखूँगी। चलें जी, हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं और इसको करते हैं फ्राई और आपको दिखाते हैं रेसिपीज़ कार्ड और आपने नोट करना है और ट्राई करना है। लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार से कबाब भी तैयार हो चुके हैं, साथ में स्टफ़ एग भी तैयार है और साथ में बहुत मज़ेदार सी मिल्की सवैयाँ भी तैयार हैं। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार है। कबाब का आपने ज़रूर नोट करना है इसलिए कि बड़ी आसानी से बन गया है। चॉपर में सारी चीज़ें डालो और चॉपर को चला दो, धड़ाधड़ 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 सब कुछ पीस जाएगा। और कबाब बनाए फ्रीज़ कर लें या वैसे बना कर दें। और ये पता है इस तरह अगर आप थोड़े से इसको गोल वाले बनाएंगे ना तो आप इसको बर्गर बन में भी रख के दे सकते हैं। और ये वाले कबाब हैं सीख कबाब की तरह, आप हॉट डॉग बनाते हैं, हॉट डॉग होता है उसके अंदर भी आपने मायोनीज़ चिली सॉस वगैरह डालकर उसमें भी बना के दे सकते हैं। और वैसे भी आप रोटी चपाती के साथ खाएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एग्स भी बड़े मज़ेदार से बने, अंदर इसके अंदर पूरी मसाले की स्टफिंग की हुई है और उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार की है दही प्याज के साथ, फिर उसके अंदर हमने इसको डाला है ग्रेवी के साथ, बहुत मज़ेदार। साथ में मीठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मीठा बड़ा मज़ेदार सा बना हुआ है और झटपट बन गया है। मीठा तो मैं कहती होना चाहिए, खाने में ज़रूर होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा बने ज़रूर होना चाहिए। ज़ाहिर है खाना खाने के बाद एक क्रेविंग सी होती है ना मीठे की, तो मीठा बना होता है तो बंदा खा लेता है। अच्छा जी, मेरे पास जानकारी है बनाना ब्रेड स्क्वाड बना रही है और इसके साथ बना रही है मशरूम बीफ बर्गर बना रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा बड़े मज़ेदार सी। कल की इनकी जो मज़ेदार सी वो थाली बनी थी बहुत मज़ेदार सी थी और आज की भी रेसिपी बड़ी मज़ेदार है। आपने ज़रूर नोट करना है, ट्राई करना है और फीडबैक देना है। और मैं तो बस अब चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, अभी बहुत सारी पिक्चर्स बनाऊँगी, छोटी छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, टिकटॉक पर डालूँगी, इसलिए कि मैं अपने हेयर स्टाइल का देखूँगी कि आज मुझ पर कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। मैं टिकटॉक पर भी हूँ, बनाती हूँ, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, बस अब चलते हैं। मेरे पास जन्नत आ रही हैं और फूड डायरी देखिएगा और मज़ेदार रेसिपी देखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।